फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट पी 2, -4 बी अ पॉइंट ऑन द कर्व y² = 8x, tangent and normal at p cuts the directrix of the curve at a and b respectively. If APBQ is a square such that the coordinate of q is AB, then the value of इसको 2a कर देते हैं, then the value of 2a plus b is। तो सबसे पहले काम तो ये कर लेते हैं कि इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये अपने पास पैराबोला हो गया y² = 8x, एंड ये अपने पास हो गई x डैश, एंड ये आ गया अपने पास y डैश, और ये अपने को मिल गया ओरिजिन। पैराबोला गिवन है y² = 8x, तो अगर इस पैराबोला की इक्वेशन को पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन y² = 4ax से कंपेयर करें तो यहाँ से a की वैल्यू अपने को मिल गई 2। तो अब अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी x = -2, ठीक है। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 2, -4, तो अगर हम इसे लोकेट करें तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कहीं कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया p अपने पास 2, -4। अब p पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है जो कि डायरेक्ट्रिक्स को a पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास पॉइंट a, एंड p पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया है और जो कि डायरेक्ट्रिक्स को बी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये अपने पास बी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अब बात ये है कि ए पी बी क्यू ये एक स्क्वायर आ गया, तो अपने पास ये ए पी बी क्यू ये एक स्क्वायर बन गया, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है a, b। तो अब हमें 2a + b की वैल्यू पता करनी है। तो एक काम ही कर लेते हैं कि अगर हम a एंड b के कोऑर्डिनेट्स पता कर ले तो ईजिली q के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास कर्व गिवन है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव फिलहाल ये है कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, इन दोनों लाइंस का डायरेक्ट्रिक्स के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख के a एंड b के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जैसे ही y² = 8x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट मिला 2y y डैश = 8। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से y डैश की वैल्यू मिल गई अपने को 4/y, ठीक है। तो अब y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं एट p, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिला है 4/-4 = -1। तो यहाँ पर हमें -1 टेंजेंट की स्लोप मिल गई, तो यानी कि नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी 1। तो अब हमारे पास टेंजेंट की स्लोप एंड नॉर्मल की स्लोप गिवन है, और साथ ही साथ टेंजेंट एंड नॉर्मल जिस पॉइंट से पास होते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y + 4 = -1 टाइम्स x - 2। अब इस टेंजेंट का x = -2 के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। तो एक काम ही कर लेते हैं, इस इक्वेशन में x = -2 पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला y + 4 = -1 टाइम्स -2। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया -4, और बाहर माइनस लगा था तो प्लस का 4 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्लस का 4 था, तो यहाँ से y की वैल्यू अपने को मिल गई है 0। तो इस तरह से अपने को a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं -2, 0। अब एक काम ये कर लेते हैं कि 2, -4 से पास होते हुए नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। नॉर्मल की स्लोप 1 गिवन थी, तो नॉर्मल की इक्वेशन हो गई y + 4 = x - 2। अब इस नॉर्मल का x = -2 के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इसके लिए काम ये किया कि x = -2 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट मिला y + 4 = -2 एंड -2, तो ये हो गया -4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू यहाँ से मिल गई है -8। तो अब इस तरह से अपने को b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, दैट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -8। तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -2, 0, एंड b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -2, -8। q का कोऑर्डिनेट गिवन था, और साथ ही साथ ए पी बी क्यू एक स्क्वायर था। तो अब अगर ए पी बी क्यू स्क्वायर है तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट एंड क्यू पी का मिड पॉइंट एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा होगा। तो इसी कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं। तो और साथ ही साथ ये जो हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है इसको थोड़ी देर के लिए कह दिया m। तो अल्टीमेटली m के कोऑर्डिनेट्स m के इक्वल होंगे। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि q एंड p इसका मिड पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये हमें मिल गया है a + 2/2,
b -4/2 इक्वल टू, और ए बी का मिड पॉइंट लिख लेते हैं, तो ये -2 तो ये हो गया -4/2 कॉमा 0 -8/2, तो ये हो गया -8/2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है a+2 इक्वल टू -4। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई है -6 एंड यहाँ से b -4 की वैल्यू आ गई है -8। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई है -4। अब हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम 2a प्लस b की वैल्यू पता करें, तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ -6 + 4, ये हो गया -4। तो अपने को मिला -12 -4 इक्वल टू -16। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कॉम्परेटिवली इजी है, मगर इसमें मैनिपुलेशन में टाइम लगेगा, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को मॉडरेट की कैटेगरी में रखेंगे। और मॉडरेट की कैटेगरी में रखने का केवल एक ही रीज़न है कि इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने में कॉम्परेटिवली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट गिवन है, इफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स पावर 2 इक्वल टू ए, देन द वैल्यू ऑफ 2x² - 1 इज। तो सबसे पहले तो एक काम ही कर लेते हैं, ये अपने को गिवन है a² - b², तो यहाँ पर a² - b² की आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट में मिल गया साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में मिला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एंड सेकेंड ब्रैकेट में मिल गया साइन इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, और ये इक्वल है ए के। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और बाकी क्वेश्चन में कुछ भी कमेंट नहीं किया गया है, तो अल्टीमेटली जो भी हमारे पास इनपुट आएगा उसको प्रिंसिपल डोमेन में लेकर चलते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू तो होगी अपने पास π/2, और एक काम ही कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को लिख दिया है π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, एंड ये माइनस का कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल रहा है π/2 माइनस का 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2π/2a/π। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से 2 कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू अपने को मिल गई है π/2 माइनस का 2a/π। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू इवेलुएट कर ली है। तो अब अगर हम इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो ये कुछ कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रही है कि ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इसको इस तरह से मैनिपुलेट करने के लिए हम एक काम ये कर लेंगे कि ये जो कॉस इनवर्स एक्स दिया गया है, इस कॉस इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया थीटा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू अपने को मिल गई है कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये जो अपने पास टर्म गिवन था 2x² - 1, तो इसको लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, जो कि हो गया कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस एज इट इज रखा, 2 एज इट इज रखा, और थीटा को लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब अपने पास रिजल्ट आया कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स, एंड हमें कॉस मतलब ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज π/2 माइनस का 2a/π। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट अपने पास हो गया कॉस ऑफ π/2 माइनस का 2a/π। तो ये अल्टीमेटली बन गया है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो ये हो गया साइन ऑफ 2a/π। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2x² - 1 की वैल्यू साइन ऑफ 2a/π हमें मिल गई है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए है दैट इज आर करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी कॉम्परेटिवली इजी क्वेश्चन है, तो इसको इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे। बाकी हो सकता है कि बच्चे मैनिपुलेशन करने में मतलब इसको डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेशन करें, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा ले लें, मगर हाँ इस क्वेश्चन को इजी की कैटेगरी में ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, इफ s इज इक्वल टू 3x² / 2 + 5x³ / 3 + 7x⁴/4 + up to and so on, then the value of s is।
तो हमें करना ये है कि ये जो समेशन दिया गया है, मतलब ये जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स दिए गए हैं, इसको हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें, मतलब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमें बहुत अच्छा हिंट मिला है कि ln ऑफ 1 माइनस एक्स, यानी कि जब हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे होंगे तो हमारे पास ln 1 प्लस एक्स टाइप की एक सीरीज़ मिल जाएगी, या फिर ln 1 माइनस एक्स टाइप की हमें एक सीरीज़ मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा हिंट अपने पास यही दिया गया था, ठीक है, और इसी का इस्तेमाल कर लेंगे तो क्वेश्चन ईजिली मैनिपुलेट हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है 3/2 एक्स स्क्वायर, और ये है 5/3 एक्स क्यूब, फिर नेक्स्ट टर्म दिया गया है 7/4 एक्स पावर 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं, ये जो 3/2 दिया गया है इसको लिखा 2 माइनस 1/2, और एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, फिर प्लस ये जो अपने पास 5/3 दिया है इसको लिखा 2 माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये हो गया 6 माइनस 1, न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में 3, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया एक्स पावर 3, फिर प्लस, एंड ये जो 7/4 है इसको लिखा 2 माइनस का 1/4 एक्स पावर 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सीरीज इस तरह से कुछ चल रही। तो अब एक काम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 3 एंड एक्स पावर 4 को अकॉर्डिंगली ब्रैकेट के अंदर मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिला 2x² एंड 2x³ एंड 2x पावर 4, और साथ ही साथ एक काम ये कर लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं फिर कॉमन वॉमन कर लेंगे। तो ये हो गया 2x², फिर हमें मिल रहा है 2x³, फिर फर्दर हमें मिल रहा है 2x पावर 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन, और फिर प्लस, और यहाँ से हमने लिखा इसको माइनस का x²/2 एंड माइनस का x³/3 एंड माइनस का x पावर 4/4 माइनस अप टू एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास सीरीज गिवन थी, इस सीरीज को इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम इसके पहले हाफ को देखें तो पहले हाफ से अगर हम 2x² कॉमन कर लें, तो जैसे ही 2x² कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिला 1 प्लस 2x² कॉमन किया तो यहाँ पर बचा x, तो ये हो गया प्लस का x एंड प्लस x² प्लस अप टू एंड सो ऑन, और प्लस। अब अगर हम इस सीरीज को देखें तो ये कुछ कुछ हमें ln 1 माइनस एक्स की सीरीज दिख रही है। तो अगर हमें ln 1 प्लस एक्स की सीरीज याद हो तो ln 1 प्लस एक्स की सीरीज होती थी x माइनस x²/2 प्लस का x³/3 एंड माइनस का x पावर, ये होता था माइनस का x³/3 प्लस का x पावर 4/4 माइनस अप टू एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम ln ऑफ 1 माइनस एक्स की सीरीज लिखें तो ये हो जाएगी माइनस एक्स माइनस का x²/2 माइनस का x पावर 3/3 एंड माइनस का x पावर 4/4 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये करेक्शन करेंगे, x माइनस x²/2, ये प्लस का x³/3 एंड माइनस का x पावर 4/4 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब अगर हम सेकेंड हाफ को देखें तो सेकेंड हाफ अपने पास दिया गया था माइनस का x²/2 माइनस का x³/3, तो यानी कि माइनस का x²/2 माइनस का x³/3 माइनस का x पावर 4/4 अप टू एंड सो ऑन। तो इसको लिखा जा सकता है ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस का x पावर 2/2 माइनस x³/3 एंड माइनस का x पावर 4/4 अप टू एंड सो ऑन। तो इसको लिखा जा सकता है ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ये हो गया ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब ये अपने पास एक इनफाइनाइट जीपी बन रही थी, इसका समेशन हमें मिल गया, ये तो हो गया 2x², और इसका समेशन हमें मिला 1/1 माइनस आर, और ये हो गया प्लस का x प्लस का ln ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट हमें दे रहा है 2x² प्लस का x माइनस x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस का ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हो गया x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस का ln ऑफ 1 माइनस एक्स। तो अपने पास s की वैल्यू इस तरह से कुछ मिल गई। अब अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो पहला ऑप्शन है x² प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी इजी की कैटेगरी में है, बाकी मैनिपुलेशन डिफरेंट तरीके से बच्चे कर सकते हैं, तो हो सकता है इसको मैनिपुलेट करने में
मैनिपुलेट करने में कॉम्परेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। बाकी अगर हमने पहले ही ये चीज़ डिटेक्ट कर ली कि ln ऑफ 1 माइनस एक्स गिवन है, तो पूरे पूरे चांसेस है कि आगे मैनिपुलेशन में ln ऑफ 1 माइनस एक्स की सीरीज़ बन रही हो। तो अगर हमने पहले इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, लेट द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज गिवन बाई एक्स बाई बी का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 if the minimum area between the tangents to the ellipse and the coordinate axis is KAB then the value of K will be। तो ये जो अपने पास एलिप्स दिया गया है इसको स्टैंडर्ड एलिप्स लेकर मैनिपुलेट कर लेते हैं, मतलब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता था इस तरह वाला, तो इसी को लेकर मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये अपने पास एलिप्स गिवन है और इसकी हमें कुछ टेंजेंट्स मिल रही हैं। तो टेंजेंट की पोजीशन एक इस तरह से पॉसिबल है, टेंजेंट की पोजीशन इस तरह से कुछ पॉसिबल है, तो इस तरह से हमारे पास कई टेंजेंट्स मिल जाएंगी। ठीक है, मगर हमें उस टेंजेंट को साथ में लेकर मैनिपुलेट करना है जिससे ये जो ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म होगा, ठीक है, रेफरेंस के लिए इस वाले ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। ये अपने पास हो गया ओरिजिन और इस पॉइंट को कह दिया ए एंड इस वाले पॉइंट को कह देते हैं बी, तो ये वाली टेंजेंट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ट्राइंगल वाला कंसीडर करना है जिसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम एरिया कवर्ड हो रहा हो। तो एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन दी गई है इसको एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर किया। तो यहाँ से हमें कैपिटल ए की वैल्यू मिल गई है बी एंड कैपिटल बी की वैल्यू मिल गई है 2a। तो अब अगर हम टेंजेंट की बात करें तो इस एलिप्स पर कोई भी एक पैरामीट्रिक पॉइंट P ले लिया, तो अगर हम इस एलिप्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते थे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, अब हमें ये जो एलिप्स गिवन था यानी कि इस एलिप्स के लिए मैनिपुलेशन करना है, तो a की जगह स्मॉल b ले लेगा एंड b की जगह 2a ले लेगा। तो p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से हमें मिल गए हैं b cos थीटा एंड कॉमा 2a sin थीटा। ठीक है, तो अब इस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लें। तो अगर हम इस एलिप्स के रेस्पेक्ट में टेंजेंट की इक्वेशन देखें तो ये होती थी x बाई ए कॉस थीटा प्लस का y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली हमें टेंजेंट की इक्वेशन इस एलिप्स के लिए लिखनी थी, तो a को b से रिप्लेस कर देते हैं एंड b को 2a से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है x बाई बी कॉस थीटा प्लस का y बाई 2a साइन थीटा इक्वल टू 1। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं या फिर यूँ कहे कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट पता कर लेते हैं। तो इस तरह से होगा ये कि हमारे पास ओ ए एंड ओ बी लेंथ आ जाएगी। तो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया हम इजीली लिख सकते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 किया, तो जैसे ही वाई को 0 किया तो एक्स की वैल्यू अपने को मिल गई बी बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो एरिया लिख लेते हैं, एरिया हो जाएगा 1/2 ओ ए इंटू ओ बी। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 और जैसे हमने y को 0 किया तो x की वैल्यू अपने को मिल गई b बाई कॉस थीटा और ये ओ ए के इक्वल होगी, तो ये अपने को मिल गया b बाई कॉस थीटा। और जैसे ही x को 0 किया तो y की वैल्यू मिल गई 2a बाई साइन थीटा, ये हो गई ओ बी लेंथ, तो ये हो गया 2a बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लिया, ये हो गया b बाई कॉस थीटा और इंटू 2a बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिख दिया 2ab बाई और डिनोमिनेटर मिल गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये बन गया साइन 2 थीटा। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये कही गई थी कि इफ द मिनिमम एरिया बिटवीन द टेंजेंट्स टू द एलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज KAB। तो हमें करना ये है कि ये जो एरिया आया है इसकी मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू मिनिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले, दैट इज 1। तो यानी कि एरिया विल बी मिनिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। तो एरिया मिनिमम यहाँ पर हो गया 2AB। तो अगर हम KAB को 2AB से कंपेयर करें तो यहाँ से K की वैल्यू अपने को मिल गई 2। तो इस हिसाब से अगर हम देखें ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। तो अगर इस क्वेश्चन को भी रैंक किया जाए तो ये क्वेश्चन भी इजी की कैटेगरी में है, तो यानी कि ये क्वेश्चन भी इजी है।